मेरे प्रियो, आज के इस प्रातः काल में एक वचन में आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। भजन संहिता उसके 145 उसके 18 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वह निकट रहता है। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहना चाहता है कि परमेश्वर की संतान जो हम धर्मी है उसकी संतान है, जितने भी लोग सच्चाई से उसको पुकारते हैं उन सबों की पुकार को वो सुनने वाला है और हमेशा उनकी पुकार को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यह ना सोचिए कि परमेश्वर हमारे पास में नहीं है। हमारे जीवन की अवस्थाओं में जब हम उसके पास में आकर टूटे हुए दिल के साथ में सच्चाई मन से जब हम उसे पुकारते हैं, वो हमारे निकट में रहता है और हमारी पुकार को वो सुनने वाला परमेश्वर है। हमारी पुकार, हमारी आवाज को वो पहचानता है। जैसे चरवाहे की आवाज को भेड़ पहचानती है, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह हमारी आवाज को पहचानता है। वो हमारे निकट में रहता है। कई बार हमारे जीवन की परिस्थितियों में हम ये सोचते हैं कि वो हमारे पास में नहीं है, हम अकेले महसूस करते हैं। याद रखिएगा कि जितने उसके पास में आकर उसको सच्चाई से पुकारेंगे उनकी दुआ को वो सुनेगा और उनके पास में वो रहेगा। हमारा हृदय जब भी हम उसे प्रार्थना में जब पुकारेंगे, हृदय सच्चाई से भरा होना चाहिए। हमारी प्रार्थना एक ईमानदारी प्रार्थना होना चाहिए। ईमानदारी से भरा, सच्चाई से भरा, विश्वास से भरा हुआ प्रार्थना, एक ऐसी प्रार्थना जो परमेश्वर हमारी दुआओं को वो सुन सके, ना कि हमारे प्रार्थना में एक अलग स्वभाव, घमंड से भरी या कोई ऐसी बातें पाप से भरी, ऐसी व्यवहार यदि हमारे अंदर में है, स्वभाव यदि हमारे अंदर में है, सच्चाई यदि हमारे अंदर में नहीं है, तो वो हमारी पुकार को वो नहीं सुनेगा। बाइबल में फरीसी और कर लेने वाले, एक चुंगी लेने वाले दो व्यक्तियों के प्रार्थना के बारे में दिया गया है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब ये दो व्यक्ति जब वे प्रार्थना कर रहे थे, फरीसी अपने आप में ऐसे प्रार्थना कर रहा था, मैं दशमांश देने वाला हूँ, मैं एक अन्याय नहीं करता, मैं उपवास रखने वाला हूँ। बहुत सारे अपने बारे में बहुत बड़ाई करते हुए एक ऐसी प्रार्थना कर रहा है, उसकी प्रार्थना घमंड से भरी हुई प्रार्थना थी, लेकिन खुदा ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना। लेकिन जो चुंगी लेने वाला एक साधारण सा व्यक्ति, उसे लगा कि मैंने पाप किया है, वो फूट कर छाती पीट कर प्रभु से कहा, हे प्रभु तू मुझे क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर। और जानते हो, वो व्यक्ति धर्मी ठहराया गया। खुदावंद ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया। आज के इस प्रातः काल में मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हमारी प्रार्थना स्वार्थ नहीं, हमारी प्रार्थना में एक सच्चाई, देखिए दिल से यदि हम पुकारेंगे, हमारी प्रार्थना दिल से होना है। यदि हम दिल से उसे पुकारेंगे मेरे प्रियो, वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। आज के प्रातः काल में कौन है जो ईमानदारी के साथ में, विश्वास से भरी, अपने दिल से प्रार्थना करना चाहता है अपने विषयों के लिए, ताकि प्रभु आपके उस सच्चाई मन को, एक विश्वास योग्यता के मन को, ईमानदारी के मन को वो पहचान पाए, आपकी आवाज को वो सुन पाए, आपकी पुकार को वो सुन पाए और वहां पर वो मिरेकल करे। आज के प्रातः काल में यदि आप चाहते हैं कि मेरे विषयों पर एक मिरेकल हो, मेरी दुहाई प्रभु सुने और प्रभु मेरे जीवन में काम करे, तो अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। खुदावन से यही कहे, खुदा मेरे जीवनों में तू कार्य कर, मेरे जीवनों में एक ऐसा मिरेकल कर। यदि आप दिल खोल कर सच्चे मन से यदि आप दुआ करेंगे, खुदावन वहां पर मिरेकल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रेमी दयालु परमेश्वर पिता, तेरे चरणों में हम आते हैं खुदावन। आज के इस प्रातः काल के समय
अपने प्रियजनों के लिए हम दुआ करते हैं। आज के इस दिन में प्रभु जी अगर किसी को भी प्रार्थना की जरूरत है खुदावन, प्रभु तो उनके प्रार्थना को सुन ले, उनके हृदयों के रोने की आवाज को तू सुन ले मेरे खुदावन। प्रभु उनकी आवश्यकताओं को आप जानते हैं, उनके दिल की दुआओं को आप जानते हैं मेरे खुदावन। यीशु के नाम से परमेश्वर तू कार्य करना मेरे खुदावन, एक मिरेकल तू कर देना, एक मिरेकल तू कर देना। उनकी दुहाई को आप सुन ले खुदावन। हालेलुया। यीशु के नाम से प्रभु जी आज यहाँ पर परमेश्वर जो भी टूटे हुए हृदयों के साथ में है, प्रभु यीशु के नाम से जीवन में तू शांति दे दे। बीमार की हालत में है, एक चंगाई होने पाए, कर्ज की हालत में है, एक छुटकारा होने पाए। प्रभु जीवन की जो भी वेदनाओं में आज परमेश्वर तेरे करीब में आकर वे दुहाई दे रहे हैं खुदावन, यीशु के नाम से प्रभु तो मिरेकल कर दे मेरे खुदावन। हालेलुया। प्रभु परिवार को तो आशीषित कर, बच्चों को आशीषित कर, हर एक जीवनों में प्रभु तू कार्य कर। धन्यवाद हो हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से प्रभु इस विनती को मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ में दिल से यदि हम प्रार्थना करेंगे और जितने भी उसे पुकारेंगे, इन स्वभावों से खुदाबंद उनके निकट में रहता है, उनकी दुहाई को वो सुनता है। तो परमेश्वर आपके साथ में है, आपके करीब में है, वो कहीं भी नहीं है, आपके पास में है। तो सच्चे हृदय से उसे पुकारे और एक मिरेकल अपने जीवनों में पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे और आज का दिन आप सभी के लिए आशीषमय हो। जय मसीह की।